everyone, welcome back to my YouTube channel Kapish Education Hub. I am Devangi and today we will be doing class 8 supplementary readers books chapter first, that is how did camel got his hump. So let us begin with our chapter. So our chapter 1 is how the camel got his hump. Hump we know, हम कह देते हैं कि जैसे कैमल होता है, हमने उसकी बैक देखी हुई है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि खुब निकला हुआ होता है, तो हम्प होता है कि जो एक पोर्शन है वैसे हल्के से ऊपर को उठा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में मेन हमें ये पता चलेगा कि जो कैमल है उसको हम कैसे उसका फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। कहते हैं कि जो दुनिया है ना वो जस्ट अभी उसकी शुरुआत हुई थी और जो एनिमल्स है वो ह्यूमंस के लिए काम कर। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum। कहते सभी एनिमल्स काम कर रहे थे लेकिन एक एनिमल था जो कि बहुत ही लेजी था, जो कि कुछ नहीं करता था और सिर्फ बैठा बैठा एक ही वर्ड बोलता था, हम। इवन द क्लेवर जिन, यहाँ पे जो डी है ना जिन में, वो साइलेंट होगा और इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे जिन। ठीक है, तो वो कहते was at the wits end। तो मतलब कहते कि वो भी परेशान था। कहते कि इससे हमें मेन हम पता चलेगा कि कैमल का हम्प कैसे आया। तो ये हमें इतनी सी इंट्रोडक्शन दी है और अब जो हमारे चैप्टर शुरू होगा वो हम स्टार्ट करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for the man। कहते कि जब वर्ल्ड अभी न्यू था तो जो एनिमल्स थे वो मैन के लिए जस्ट काम करना स्टार्ट हुए थे और वहां पे एक कैमल था जो कि हाउलिंग डेजर्ट, डेजर्ट का नाम दिया हुआ है। तो कहते हैं कि जो हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। वो मिडल में क्यों रहता था? क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था, प्रिकल्स खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम। कहते वो बैठा बैठा बस सारा दिन खाता रहता था, खाता रहता था। और जब कोई भी उससे बात करता था या कोई भी उससे कहता था कुछ, तो वो सिंपली एक वर्ड बोलता था, हम। जस्ट हम एंड नो मोर। बस उसने कोई तीसरी बात ही नहीं करनी, बस एक शब्द बोलना, हम। प्रेजेंटली, अभी की बात हो रही है। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिया हुआ है। वो कहते कि हॉर्स उसके पास आया मंडे मॉर्निंग में विथ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल। उसने कैमल को पुकारा, वो कहते कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस। कहते कि बाहर आओ और जैसे हम बाकी सब काम कर रहे हैं वैसे काम करो। और जो कैमल, हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने क्या किया? कुछ नहीं बोला, बस उसका एक जो फेवरेट वर्ड था उसने बोला, हम। और हॉर्स अपने आप चला गया। फिर प्रेजेंटली पहले हॉर्स आया, अब उसके पास डॉग आया और डॉग की स्टिक में, सॉरी, अब पिक्चर में हम देख सकते हैं कि डॉग के माउथ में एक स्टिक है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड कैमल ओ कैमल। तो डॉग उसके पास आया, ठीक है, तो उसे बोला कैमल ओ कैमल कैन कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। उसने भी बोला कि आओ और हमारे बाकी सभी की तरह काम करो। कैमल ने फिर वही बात, हाँ। तो डॉग भी चला गया और उसने भी जाके मैन को, यानी कि जिसके लिए वो काम करते थे, उसे जाकर बोला। फिर उसके पास आई ऑक्स। ऑक्स उसके पास आई, ठीक है, with yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and float like rest of us." सबसे पहले हॉर्स आया, उसके पीठ पे सामान था, वो कहता आओ बाहर तुम भी काम करो। फिर उसके पास डॉग आया, वो भी कहता कि तुम भी हम बाकी की तरह काम करो। फिर उसके पास ऑक्स आई, उसने भी बोला कि तुम भी प्लो। प्लो का मतलब होता है कि हल चलाना खेतों में। अभी तो चलो ट्रैक्टर से चलाते हैं, तो अभी भी कई होते हैं जो ऑक्स की मदद से खेतों में हल चलाते हैं, मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, कैमल ने फिर वही बात, हम। और ऑक्स भी चली गई और उसने भी जाके मैन को बोला। डे की एंड में, यानी कि दिन के खत्म होने पे, मैन ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को इकट्ठे बुलाया और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ये देखो पिक्चर में हमें मैन दिख रहा है, ऑक्स, हॉर्स और डॉग दिख रहा है। ठीक है, और वो मैन कहता है, ओ 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क।
कहते कि मैं आप सभी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप सभी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जो हम्प चीज है, हम्प चीज उसने यहाँ पे कैमल को रेफर किया है एज अ हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। कहते उसने काम ही नहीं करना, क्योंकि अगर उसने काम करना होता तो वो अभी तक यहाँ पर आ चुका था। कहते तो इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फन। अब जो काम 4 जानों ने करना था, एक जाना नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट वो कहते हैं कि ऑब्वियसली कि उन तीनों को डबल काम करना पड़ेगा, यानी उन तीनों को कैमल के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा ताकि उनको कोई लॉस ना हो। ठीक है। अब यूजुअली इतनी मेहनत का काम अगर हम भी, हमें भी किसी का काम करना पड़े तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे करने पे उन तीनों को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एक पंचायत बुलाई डेजर्ट के एज पे। कैमल कहाँ पे था? डेजर्ट के मिडल पे, और उन्होंने पंचायत कहाँ पे बुलाई? कॉर्नर में, डेजर्ट के कॉर्नर पे। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड। कर्ड क्या होता है कि वो जो चारा खाते हैं डोमेस्टिक एनिमल, उसे कहते हैं कर्ड। एंड लाफ्ड एट देम। कैमल आराम से आए, जैसे आलसी लोग आते हैं, उसने कर्ड खाते खाते यानी कि अपना जो चारा खाता खाता आया और इन तीनों को देख के हंसने लग पड़ा, और फिर से जो उसका फेवरेट वर्ड है हम कहा, और चलो जी वो चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert। कहते कि फिर वहां पे एक जिन आया जो कि हर एक डेजर्ट, यानी कि जितने भी डेजर्ट थे उन सबका चार्ज था। रोलिंग क्लाउड ऑफ डस्ट, ये देखो पिक्चर में दिख रहे हैं कि जब हम टीवीज में भी देखते हैं तो एक जिन होता है जिसके नीचे नीचे क्लाउड से ऐसे बने होते हैं, गोल से बने हैं। ठीक है। तो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि वो जिन आया। ठीक है। Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? तो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, हॉर्स ने उसे कहा कि आप सभी डेजर्ट्स के जिन हो, ये उसने एक उसको एक टाइटल दिया। वो कहता कि क्या ये सही है कि हर कोई, मतलब हर टाइम कोई भी जाना वेला बैठा रहे, मतलब फ्री बैठा रहे? जिन कहता बिल्कुल भी नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long। अब यहाँ पे वो जो हॉर्स है वो उस कैमल की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है। वो कहते हैं कि फिर आपके डेजर्ट के मिडल में एक चीज है जिसकी की लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स है, और उसने कोई भी स्ट्रोक यानी कि एक तिनका भी नहीं तोड़ा। हम कहते हैं ना कि उसने इतना सा भी काम नहीं किया मंडे मॉर्निंग से, ही वोंट ट्रॉट। ठीक है, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया काम। व्यू, said the jinn whistling, यानी कि वो whistling, that's my camel, what does he say about it? वो कहता कि वो मेरा कैमल है, कि वो क्या कहता है? तो वो कहते हैं he says hum, he won't plow, said the ox। फिर ox बोली कि वो हम कहता है बस, और वो उसने plow भी नहीं करना। very good, said the jinn, I'll hump him if you will kindly wait a minute। कहते हैं कि मैं उसे हम्प करता हूँ, आप 1 मिनट के लिए अगर रुकोगे तो मैं उसे हम्प भी हम्प करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है I'll hump him, I'll deal with him appropriately, I'll set him right। वो कहते हैं ना कि I'll hump him, I'll deal with him appropriately, कि मैं उसे अभी जा करके सही करता हूँ। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जिन को बताई, तो जिन कहता आप थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी उसे सही करके आता हूँ। जिन demonstrated with the camel who said hum। ठीक है, उसके पास गया। कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू। हम कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक थी ना, वो अभी हमें पहले पिक्चर में उसकी जो बैक है वो पूरी प्लेन दिख रही। ठीक है। तो उसकी बैक सडनली थोड़ी सी ऊपर को होगी, ऊपर को होगी। ठीक है, जो कि कैमल का हम्प था। जिन ने शोड हर कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट हिंड्रेंस। जिन ने उसे बोला कि जो भैया आपकी ये हम्प है ना वो हमेशा आपको हेल्प करेगी, ये नहीं कि आप में कोई कह लो कि डिसेबिलिटी आ गई है या फिर आपको कोई नुकसान करेगी। वो कहती ये जो आपका हम्प है ना वो आपको हेल्प ही करेगी हमेशा। जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन अ डस्ट क्लोक। जिन ने अपने आप को एक मिट्टी के उसमें ना भवंडर से में रोल कर लिया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, उसने पूरे डेजर्ट का चक्कर लाया। एंड फाउंड कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो उसे दिखा ये जो कैमल है ना वो अपनी परछाई देख रहा था पूल ऑफ वाटर में। बट डेजर्ट में इतना पानी तो होता नहीं, तो ऑब्वियसली ओएसिस में देख रहा होगा। तो एक छोटा सा पूल था पानी का, वहां पे जो कैमल था वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। जिन उसके पास, माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर
ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वो उसे प्यार से पूछता है कि माय फ्रेंड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे। ठीक है। जिन उसके पास बैठा विथ हिज चिन हिज हैंड, हम ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे हम करते थे। तो वो जिन भी उसके पास ऐसे ही आके बैठा। वेल द कैमल लुक एट हिज ओन, जब कैमल अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था पानी में, तो जिन उसके पास आके ऐसे बैठा। ठीक है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning on all account of your idleness। कहते कि तुम्हारे हिस्से का जो काम है ना, तुम्हारे वेले बैठने की वजह से, जो वो 3 है, ऑक्स, हॉर्स और डॉग है, उनको तुम्हारे हिस्से का काम करना पड़ रहा है, जिन ने बोला। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। अब ऐसे ही सोचता सोचता चला गया, उसे बोल दिया। अब ऐसे ही सोचता सोचता अपनी चिन पे हैंड रखे रखी है, देखो पिक्चर में हमें दिख रहा है ना। ये जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, और जो जिन है उसने ऐसे रखा हुआ है, और उसके आसपास क्या है, एक स्मोक का क्लाउड सा बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर कैमल फिर से वही वर्ड बोलता है, हम, सेड द कैमल। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। कहते जिन्नों से बोलता कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं ये चीज दोबारा ना बोलता। ठीक है। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल ने फिर से वही बात, हम। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, that he was so proud of puffing up into a great। हम कहते हैं कि उसको कोई पछतावा नहीं था कि उसकी जो पीठ है उसका खूब निकल रहा था, कि उसकी एक मतलब पीठ की, मैं कह लो कि डिफॉर्मिटी टाइप हो रही थी, उसको कोई पछतावा नहीं था, वो प्राउड हो रहा था उसे अपने आप पे। मतलब अच्छा फील हो रहा था अपने आप पे कि हाँ, उसके जो हम्प है वो पफ हो रहा है, पफ हो रहा है, फूल रहा है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन कहता कि क्या तुमने ये देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अप योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट। कहती है तुम हम पे देख रहे हो, को पे देख रहे हो, ये तुम्हारी ही वजह से आया है, क्योंकि तुम सारे दिन तो वेले बैठे रहते हो, काम नहीं करते। तुम्हारे फ्री बैठने की वजह से ये तुम्हारे हम निकल आया है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे इस ना काम करने से, टुडे इज थर्सडे, बात किस दिन की हुई थी, मंडे की बात हुई थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, चौथा दिन आ गया थर्सडे। कहते हैं कि आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, से तुमने कोई काम भी नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, कहते हैं मंडे से काम शुरू हुआ है, और आज थर्सडे हो गया, तो तुमने मंडे से लेकर थर्सडे तक कोई काम भी नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना हो। हाउ कैन आई, तो कैमल कहता, हाउ कैन आई विद हिज हम ऑन माई, कहता कि मेरे तो ये देखो पीठ पे है, तो मैं कैसे काम करूं। दैट हैज अ पर्पस, तो जिन उसे बताता है कि इसका भी एक पर्पस है। और बिकॉज यू मिस दो 3 days, कहते कि अब तुमने 3 दिन खराब किए। क्या मैं, जब जिन उसे बोलते हैं ना कि तुमने काम करना, अब जो आलसी है, उसे तो कोई बहाना चाहिए कि हाँ जी मैंने काम नहीं करना। तो जिन उसे बोलता है कि ये जो हम है ना, इसका भी एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस दोस 3 days, कहते कि तुमने 3 डे खराब किए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तुमने 3 दिन खराब किए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कहते कि अब तुमने जो 3 दिन खाया भी आराम से वेले बैठ के मौज मस्ती की, तो अभी तुम्हें 3 दिन जो तुम काम करोगे ना, वो तुम बिना खाए भी कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने हम के सहारे 3 दिन भूखे बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, एंड कहते ये मत कहना कि मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, उसे वो प्यार से समझाते हैं कि अब डेजर्ट से बाहर आओ, कि वो मिडल में बैठा हुआ था, उन तीनों के पास जाओ। तीनों कौन, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, उन तीनों के पास जाओ और बिहेव, यानी कि अच्छे से बिहेव करो, काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द, और कैमल कहाँ चला गया, उन तीनों को यानी कि हॉर्स, डॉग और ऑक्स को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम। तो कहते कि उस दिन से लेकर जो कैमल है ना, उसके पीठ पे हम्प होता है। वी कॉल इट हम ना, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, कहते कि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए हम्प नहीं कहते। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed and beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। कहते फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं सीखा, कि उसने 3 दिन मिस किए, कि वर्ल्ड की बिगनिंग में बाकी लोग काम कर रहे थे, उसने काम नहीं किया। उसने कुछ नहीं सोचा, ना ही उसने ये लर्न किया कि बिहेव कैसे करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। मेन स्टोरी में अगर हम देखें तो ये है कि कैमल होता है जो कि लेजी होता है। तो लेजी बैठने की वजह, ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमंस भी लेजी बैठे तो obvious हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारी फैट इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही वो कैमल की फैट कहाँ पे है, उसके हक में हम पढ़ते हैं ना कि कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, वो बिना खाए पिए रह सकता है उसकी फैट के सहारे। तो हम क्या है, उसकी फैट है जो कि खा खा के बढ़ गई थी। तो हम उसे हम कहते हैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं, बिकॉज वो एक नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैमल तो फिर भी कुछ नहीं सीखा। हाँ, वो जिनके कहने पे उनके पास चला गया, लेकिन कैमल ने कुछ भी नहीं सीखा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इसकी सेकंड वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। इस चैप्टर को लिखा किसने है, रूडयार्ड किपलिंग ने लिखा हुआ है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर हाउ कैमल गॉट हिज हम्प ऑफ क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का फिनिश होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मेन ये है कि कैमल लेजी था और उसकी हरकतों के बारे में हमें इससे पता चलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन। थैंक यू सो मच, हैव a nice day.